my foot. धीरे बोलो, नशे में हो क्या? नशे में मैं नहीं, तुम हो। अभिमान के नशे में। नेशनल अवार्ड का मिला, तुमको बहुत बड़ी साइंटिस्ट समझ रही हो तुम। धीरे बोलो, ऋषि पड़ोसी जाग जाएंगे। डोर में सुनाई नहीं दी तुझे? Why do you always shout at her? You know it is midnight. I know it is midnight. धीरे बोलो। मैं जाग जाएगी। हाँ। अब तुम जाओ सुनिए। मैं पूछता हूँ, तुम कब तक मेरा अपमान करवाती रहोगी इस तरह पार्टियों में? अरे कितने बड़े बड़े लोग आए थे डिनर पर, सोसाइटी की क्रीम, वो लेडीज वहां मौजूद थी। उन्हें देखा तुमने ध्यान से? कितनी सोफिस्टिकेटेड, कितनी ग्लैमरस। और तुम कभी देखा अपने पहनावे की तरफ? शक्ल लेगी कभी अपनी आई में? कहाँ चली गई? कपड़े बदल रही हूँ। मेरा अपमान करवा के मजा आता है क्या? जब कभी पार्टी में जाना होता तुम्हें लैब में काम पड़ जाता। मैं बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, घर लौटकर कपड़े बदलने का टाइम नहीं है मेरे पास। पार्टी में जाते वक्त मुझे यहीं से पिक कर लेना। और पार्टियों में जो तुम्हारी वजह से मेरी खिल्ली उठती है, उसका तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। बहुत टाइम हो गया, आकर सो जाओ। तुम पहले यहाँ आकर मेरी बात का जवाब दो। किस बात का? तुम ये रिसर्च का चक्कर छोड़ क्यों नहीं देती? अरे क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी करने की? शादी के वक्त एक हमारी शर्त ये थी कि तुम शादी के बाद नौकरी छोड़ दो। हाँ थी, लेकिन उस शर्त को किसने पूरा नहीं किया? मैंने या तुमने? मैंने तो रिजाइन भी कर दिया था, लेकिन तुमने माँ से करवाकर मजबूर कर दिया कि मैं नौकरी करती रहूँ। इसमें तुम्हारा अपना स्वार्थ जो था। तुम्हें अपनी थीसिस पूरी करने के लिए रिसर्च की जो सुविधाएं चाहिए थी, वो सिर्फ मेरे लैब में मिल सकती। और फिर तुम अपने कॉलेज से बिना सैलरी की स्टडी लीव जो ले रहे थे। घर का खर्च चलाने के लिए उस वक्त तुम्हें मेरी सैलरी की जरूरत थी। क्या वो सेल्फिशनेस नहीं थी? हाँ थी, लेकिन अब तो मुझे नौकरी मिल चुकी है, तो फिर तुम्हें नौकरी छोड़ने में क्या एतराज है? एतराज है। उस वक्त मैं नौकरी इसलिए छोड़ना चाहती थी ताकि मैं घर की और तुम्हारी देखभाल कर सकूं, बीमार माँ की सेवा कर सकूं। तो अब भी क्या बिगड़ा है? देखो अंजू, मुझे गलत मत समझो। मैं जो कुछ सोच रहा हूं तुम्हारे भले की सोच रहा हूं। रिसर्च करते करते इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ चुके हैं तुम्हें, और सेहत देखी है पूरी। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी शुगर। ये चश्मा उस वक्त चढ़ा था जब मैं तुम्हारी पीएचडी के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, और मेरी सेहत भी उन्हीं दिनों खराब हुई थी। भूल गए जब तुमने मुझे अबॉर्शन के लिए मजबूर किया था? अब मैं रिसर्च क्यों छोड़ू? माँ की देखभाल बिमला कर रही थी, घर का कामकाज सुमित्रा संभाले हुए। मेरे लिए घर में बिजी रहने के लिए रखा ही क्या? और एबॉर्शन के बाद मैं माँ भी नहीं बन सकती। यही कहा था ना डॉक्टर ने। क्या बात ले बैठी तुम? अरे मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि मैं नौकरी छोड़ दूं। नहीं, अब नहीं। अब तो मुझे लत पड़ चुकी है। रिसर्च मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। जब तक मैं लैब में काम करती रहूं, एक नशा सा छाया रहता है, और जैसे ही वहां से बाहर निकलती हूँ, वो नशा एकदम टूट जाता है। जी करता है बस लैब में ही घुसी रहूं, दिन रात बस रिसर्च करती चली जाऊं। आई हैव बिकम एडिक्टेड टू इट। और तुम हो ऋषि मेरी इस एडिक्शन का कारण। लेकिन रिसर्च तो तुम शादी से पहले से कर रही थी। कर रही थी। शादी तय हुई तो छोड़ देना चाहती थी, पर उस वक्त तुम्हें मेरी रिसर्च की जरूरत थी, अपनी रिसर्च के लिए। तब तो नहीं कहा तुमने रिसर्च छोड़ देने के लिए। उस वक्त ख्याल नहीं आया तुम्हें मेरी सेहत का? क्योंकि उसके फौरन बाद मुझे अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप जो मिल गई थी। कितना कहा तुमसे नौकरी छोड़कर मेरे साथ चलने के लिए,
खुद ही नहीं मानी, मजबूरन मुझे अकेले जाना पड़ा। मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम मुझे अपने साथ अमेरिका सिर्फ इसलिए ले जाना चाहते थे क्योंकि तुम खुद रिसर्च नहीं कर सकते थे और मुझसे करवाना चाहते थे। अंजू, क्यों? गलत कहा मैंने। अगर ये बात नहीं थी तो तुमने वहां जाकर रिसर्च की क्यों नहीं? मैनेजमेंट का कोर्स क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि रिसर्च में मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दिया। और क्या मिल जाता मुझे रिसर्च करने के बाद? कॉलेज में प्रोफेसरशिप या फिर तुम्हारे जैसे इंस्टीट्यूट में 1-1.5 लाख की नौकरी। मैनेजमेंट का कोर्स करके फायदा हुआ कि नहीं? आज इतनी बड़ी कंपनी में सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट वैसे थोड़ी मिल गई है। शायद तुम भूल रहे हो ऋषि, तुम्हारी कंपनी के चेयरमैन मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त थे और मैं और माँ गए थे उनके पास तुम्हारी सिफारिश लेकर। अंजू, एक बात ध्यान रखना ऋषि, जिस दिन माँ मुझसे अलग हुई उस दिन मैं वो अंजना नहीं रहूंगी जो आज तक रही हूँ और अब तक हूँ। पानी पियोगी? कहना नहीं चाहती थी कुछ भी, लेकिन तुमने आज मजबूर कर दिया। आई एम वेरी सॉरी ऋषि, वेरी सॉरी। किसका लेटर? पंजाब यूनिवर्सिटी से आया है, साइंस सेमिनार की अध्यक्षता के लिए बुलाया। जाओगी? पति की आज्ञा होगी तो चली जाऊंगी। टॉन्ट कर रही है। ये किसका है? लो खुद ही पढ़ लो। अरे वाह, वर्ल्ड का इतना बड़ा साइंटिस्ट तुम्हारी रिसर्च की तारीफ कर रहा है। भाई तुम तो बिल्कुल मैडम क्यूरी के नक्शे कदम पर चल रही हो। नोबेल प्राइज मिल जाए तो हमको मत भूल जाना। ये किसका है? मेरा पर्सनल है। लेकिन है किसका? अभिजीत का। भैया भी थी? हाँ हाँ वही अभिजीत। वो तो अमेरिका में। ये लेटर भी वहीं से आया है। क्या लिखा है? कहा ना मेरा पर्सनल लेटर है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारी हर पर्सनल चीज उतनी मेरी है जितनी तुम्हारी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अपने पुराने प्रेमी से अभी तक लेटरबाजी कर रही हो। ऋषि, हम तो ये प्रेम पत्र में पढ़कर ही रहूंगा। प्रिय अंजू, वाह वाह, क्या बात है। तुम्हारी शादी के बाद ये मेरा दूसरा पुत्र है। पहला तुम्हारी शादी की बधाई का था और दूसरा भी बधाई का ही है। रुक क्यों गए? आगे पढ़ो, पढ़ो ना। लाओ, अब मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। आज ही पता चला तुम्हें नेशनल साइंस अवार्ड मिला है। मुझे पूरा विश्वास था कि अगर तुमने रिसर्च जारी रखी तो एक दिन जरूर कुछ अचीव करोगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जल्दी ही इंडिया आने का प्रोग्राम है। तुमसे और माजी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। तुम्हारे हस्बैंड से भी मिलना चाहूँगा। आशा करता हूँ तुम्हारी मैरिड लाइफ खूब अच्छी चल रही होगी। तुम्हारा अभिजीत।
डॉक्टर माथुर, मैंने आपके सारे टेस्ट देख लिए, आप में कोई कमी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। डॉक्टर, फिर हर बार ऐसा क्यों होता है? देखिए डॉक्टर माथुर, कभी कभी इन सब चीजों की वजह फिजिकल, साइकोलॉजिकल। ऐसा करिए, आप डॉक्टर चौधरी से मिलिए, मेरे काफी अच्छे दोस्त, मैं पर्सनली आपके बारे में उनसे बात करूँ, ओके? तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। अरे अभिजीत, तुम आ गए? अंदर आओ ना, वहां क्यों खड़े हो? क्या बात है अंजना? क्यों, क्या हुआ? तुम ये क्या हालत बना रखी है? बीमार थी? नहीं तो फिर क्या बात? और ये आंखों पर इतने मोटे चश्मे? अरे सिर्फ पढ़ने के लिए। आप बैठो। तुम्हारा लेटर आया, तभी से वेट कर रही थी तुम्हारा। माँ को बताया तो बहुत खुश हुई। कहाँ है माँ जी? अपने कमरे में। अभी अभी जरा आँख लगी है। दवा खा लेने के बाद उन्हें नींद आने लगती है। वही दमा? अब तो हार्ट पेशेंट भी है। एक सीरियस हार्ट अटैक हो चुका है। हार्ट अटैक? पापा की डेथ के 6 महीने बाद जब मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए अमेरिका जाने की जिद की। यानी मेरे पास आने के लिए? अच्छा, तो डॉक्टर माथुर से शादी करने के पीछे बाय द वे, कब लौटेंगे तुम्हारे हस्बैंड? बस आने ही वाले थे। अच्छा है, तुमसे मुलाकात हो जाएगी। Of course. तो तुमने डॉक्टर माथुर से शादी का फैसला उस समय किया जब मैंने तुम्हें अमेरिका से लिखा था कि अगर तुम यहाँ आकर मेरे साथ रिसर्च नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे पास वहां दिल्ली चला नहीं? तो इस धर्म संघर्ष को इस तरह से हल किया तुमने, डॉक्टर माथुर से शादी कर। माँ जी भी यही चाहती थी ना, तो वो भी खुश हो गई। रहा मैं, तो मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि ये सैक्रिफाइस सिर्फ मेरे लिए किया है। तुम नहीं चाहती थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने जैसा सुनहरी मौका मैं सिर्फ इमोशनल होकर गवा। खैर, सिर्फ एक बात की खुशी है मुझे, भाई तुमने मेरी बात मान ली और रिसर्च नहीं छोड़ी। सच मानो, तुम्हें नेशनल अवार्ड मिलने की जितनी खुशी मुझे